हाय एवरीवन। हाय हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? हाय 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 एवरीवन। हाय एवरीवन। आज थोड़ा सा सेटअप आपको चेंज लगेगा यार। कुछ रीजंस हैं, वो आपको पता ही है। तो सेटअप आज आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा यार। मैं दूसरी जगह पे हूँ जहाँ से मेरे को क्लास लेनी पड़ रही है। तो अ, थोड़ा सा आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना इसलिए ये क्लास थोड़ी सी लेट हुई है यार। अ, सब सही है। अब एक बार मेरे को थम्स अप कर दो। एक बार मेरे को थम्स अप कर दो अगर वीडियो क्वालिटी, शायद वो थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत आएगी, ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया। एक बार सब सही है तो थम्स अप कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ब्राइटनेस वगैरह ये थोड़ा सा आज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना इसलिए सब सही है। सब सही है ना? हाँ, ब्राइटनेस अप है, उसको 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 इग्नोर करो। बाकी सब सही है। बाकी सब गुड टू गो है। बाकी सब गुड टू गो है जी। बाकी सब गुड टू गो है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाँ, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज अ, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का। श्री गणेश करते हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं कहूं तो वो है हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को सब क्लियर है ना? थम्स अप है, ठीक है। हाँ जी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्लास 10th का जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को अगर आप क्लास 11th क्लास 12th में भी मैथ्स ले रहे हो तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से घोट के पी जाना। 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी। 12th में पूरी की पूरी कैलकुलस, कैलकुलस नाम का एक पूरा सेगमेंट है, एक पूरा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। तो उन चैप्टर्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज होने वाला है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको आगे 11 12 जितना भी आगे तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एक बार अगर आपको क्लिक करने लग जाए चीजें, एक बार आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो चीजों की, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। कोरा पन्ना निकाल के, कोरा पन्ना निकाल के हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ, इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर का। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसका मतलब क्या है? ठीक है, आज का लेक्चर अगर तुम ध्यान से सुन लोगे तुम्हें इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए पूरा फोकस लगा के बस आपको इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है, आज के लेक्चर को ध्यान से सुनना है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, मैं बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी, आपको पता ही है पिछले चैप्टर हमने अच्छे से करे हैं, ये वाला चैप्टर भी हम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, आधे बच्चे तो इस वर्ड को ही देख के डर जाते हैं कि भैया ये वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड का मतलब है, ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात करेंगे। 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात करेंगे। 3 साइड्स कौन सी फिगर में होती है? 3 साइड्स कौन सी फिगर में होती है? 3 साइड्स होती हैं आपके ट्रायंगल में। 3 साइड्स होती हैं आपके ट्रायंगल में। और इस चैप्टर में हम और स्पेसिफिक अगर बात करूं तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करेंगे।
राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, ठीक है जी। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे। ये हो गया आपका एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ए है, ये बी है, बी वाला वर्टेक्स जो है 90 डिग्री है और ये सी है, तो ये हो गया एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में ना मेरी जान, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तुम कहोगे भैया हाइपोटेन्यूज का मतलब वो नहीं होता जो टेढ़ा होता है। मैंने कहा अरे मेरी जान, ये देख, मान ले इस ट्रायंगल को मैं उठा के ऐसा कर दूं, ऐसे कर दिया मैंने, अब क्या होगा हाइपोटेन्यूज बता दो, अब क्या होगा हाइपोटेन्यूज बता दो। भाई ये भी टेढ़ी साइड है, ये भी टेढ़ी साइड है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो हमें गलत चीज पता है, इसको पहले क्लियर कर ले हम। टेढ़ी साइड हाइपोटेन्यूज नहीं होती है, 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है, सामने वाली साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो भैया फिर बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? बेस और परपेंडिकुलर पता चलता है कि आप कहां से देख रहे हो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला, ये तो फिक्स है कि जो 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, पर जो बेस और परपेंडिकुलर है, जो बेस और परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करते हैं कुछ कुछ चीजों में। कौन सी क्या क्या चीजें हैं भैया, थोड़ा बताओगे? इनका सुनो, देखो, देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो बाकी की दो साइड्स है, कौन कौन सी? बाकी की दो साइड जो है हमारी, बाकी की दो साइड जो है हमारी, कौन कौन सी? परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कहां से देख रहे हो, डिपेंड करता है किस एंगल को रेफरेंस माना है, किस एंगल को रेफरेंस माना है। क्या बोल रहे हो शोभित भैया? थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो भैया? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा सुन, परपेंडिकुलर और बेस, देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। क्या है हाइपोटेन्यूज? 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, फिक्स है कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। भैया बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कौन से एंगल से देख रहे हो। मान लो मैं इस एंगल को रेफरेंस मान रहा हूं, जिस एंगल को रेफरेंस मान लो, मैंने उसका नाम दे दिया थीटा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, ग्रीक वर्ड है थीटा। ठीक है, जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम होगा सोनू, मोनू, चिंकू, मिंकू, ऐसे ही इस सिंबल का नाम है थीटा। बस, ऐसे ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया ये क्या होता है, बस सिंबल का नाम है थीटा। जैसे जैसे इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, ऐसे इसको थीटा कहते हैं। ठीक है जी, तो इसका जब नाम है थीटा, तो जिस एंगल को रेफरेंस मानोगे, ध्यान से सुनना, जिस एंगल को रेफरेंस मानोगे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जिस एंगल को रेफरेंस माना, रेफरेंस एंगल के सामने वाला, सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है। और जो एक बच गई वो बेस, भाई यही साइड बच गई तो ये बेस, तो जो लास्ट में बच गई, जो बची हुई साइड है, जो बची हुई साइड है, वो बची हुई साइड हो गई हमारी बेस। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। क्या? इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, इसको इसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं होगी। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस, जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। तुम कहोगे भैया थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, और अच्छे से समझाओ। मैंने कहा सुन सुन सुन, मान ली ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मान ली ये 90 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
मान ले मैंने ये बोल दिया कि एंगल ए जो है वो रेफरेंस है, मैंने बोल दिया एंगल ए जो है वो रेफरेंस है, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी और बेस कौन सी साइड होगी, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो एसी साइड हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है, इसके बारे में सोचना नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलेगा, जिस एंगल को देख रहे हो, जिस एंगल को रेफरेंस माना है, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये जस्ट सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो गई, तो बीसी साइड परपेंडिकुलर हो गई, जो लास्ट में बच गई वो बेस, तो ए बी जो है ये बेस, ए बी जो है ये बेस। तो कुछ मिथ होते हैं हमारे दिमाग में, कुछ मिथ होते हैं हमारे दिमाग में कि भाई नीचे वाली जो होती है वही बेस होती है, या टेढ़ी वाली जो होती है वही हाइपोटेन्यूस होती है। ये मिथ आपको नहीं रखने चाहिए। देखो यहां पे ये बेस हो गई है ना, ये बेस हो गया, बताओ लग रहा है ये बेस है। तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है किस एंगल से देख रहे हो, क्या नजरिया है आपका, किस एंगल से आप देख रहे हैं, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करता है, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करता है। ठीक है जी, ठीक है जी, भैया आप सही हो, अरे हाँ मैं सही हूं यार, मैं सही हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही हूं। उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते अपन, कल मिलूंगा ही मैं, तो आपको वहाँ पे चीज़ें बताऊंगा ही, तो ठीक है। क्या बताऊँ अब, ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। अपन कल संडे को मिल ही रहे हैं 5 बजे, जितने बच्चे आ सकते हैं कोई बात नहीं, जितने आ सकते हैं उतने आना, जो नहीं आ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को लेके परेशान कर रहे हो, नहीं, खाली बच्चों के लिए सिर्फ इवेंट, जो भी मतलब मेरे को बातचीत करनी है, जो भी डिस्कशन करना है सिर्फ बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स को परेशान मत करना। अगर आसपास के हो तभी आना, ज़्यादा वहाँ पे ऐसे भीड़ और ये सब करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। जितने बच्चे आ जाए उतने ही बहुत हैं, बच्चों से बातचीत करनी है थोड़ी सी मेरे को, है ना। मैं कोशिश करूँगा अगर लाइव स्ट्रीम भी हो पाए तो मैं ट्राई करूँगा, अगर वहाँ पे कुछ हमें सिस्टम मिल पाया तो, है ना, मैं कोशिश करूँगा मेरी जान। हाँ लाइव स्ट्रीम के लिए कह रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा। ज़्यादा दूर से जो बच्चे हैं ज़्यादा परेशान मत होना यार, ज़्यादा मत परेशान होना, क्योंकि क्या है फिर चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको ज़्यादा उस पर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं यार अपन, कल उसके बारे में जो भी होगा वो बातचीत मैं करूँगा। बहुत चीज़ें हैं यार, क्या बोले, हमें तो ये भी डर है कल वो इवेंट रुकवा ना दे, हमें तो ये भी डर है, मैं सही बोल रहा हूँ आपको, हमें ये भी डर है कल वो जो है डिस्कशन वो रुकवा ना दे। हो रहा है कुछ ना कुछ, क्या बोलूँ मैं, बस मिलने भी नहीं दे रहे हैं बच्चों से, इस लेवल की, इस लेवल की पावर है उन लोगों की यार, मिलने भी नहीं दे रहे हैं वो हमें। कुछ कुछ जगह से रेजिस्टेंस आ रहा है, कुछ कुछ तरीके से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो देखते हैं, देखते हैं क्या होगा कल। मैं क्या है ना, वो ऑनलाइन नहीं बात कर सकता हूँ, मेरे को वो मिल के ही बात करनी है बच्चों से, वो जो है ना चीज़, मिल के ही बात करनी है, ऑनलाइन बात करना सही नहीं रहेगा। जो मैं कह रहा हूँ ना, हद पार जो हुई है वो मेरे को मिल के ही डिस्कस करना था। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा, मैंने ट्राइंगल की बेसिक जानकारी तुम्हें दे दी, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है मेरी जान, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो तीन चीजें हमारे सामने आई, तीन चीजें हमारे सामने आई, एक टर्म आई, एक टर्म आई हमारी परपेंडिकुलर, एक टर्म आई हमारी हाइपोटेन्यूज और एक टर्म आई हमारी बेस। ये तीन चीजें आई। जब दुनिया वालों ने तीन चीजें देखी, जब दुनिया वालों ने तीन चीजें देखी तो इनका रेशो लेना शुरू कर दिया। क्या करा दुनिया वालों ने, इसका रेशो लेना शुरू कर दिया।
भाई उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा। जब उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा तो एक चीज बनी जिसे उन्होंने नाम दिया साइन ऑफ एंगल थीटा। जब उन्होंने बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा तो ये जो रेशो बना इसको दुनिया वालों ने नाम दिया कॉस ऑफ एंगल थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब करा तो ये जो रेशो बना इसको दुनिया वालों ने नाम दिया टेन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, जब उन्होंने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को डिवाइड करा तब जो रेशो बना तब उन्होंने उसका नाम दिया कोसेक ऑफ एंगल थीटा। जब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करा तब जो रेशो बना उसका नाम दिया उन्होंने सेक ऑफ एंगल थीटा। जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर करा तो इस रेशो का नाम दिया उन्होंने कॉट ऑफ एंगल थीटा। कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो ये जो सारी चीजें बनी है ना, ये 6 जो रेशो बने हैं, ये जो 6 रेशो बने हैं मेरी जान, ये जो 6 रेशो बने हैं, ये जो 6 रेशो बने हैं, ये जो 6 रेशो बने हैं, इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं, मेरी जान स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, पढ़ाई थोड़ा सा कर लें अपन, पढ़ाई थोड़ा सा। जिगर जिगर बेटा कर लिया, तेरी चैट पढ़ लिया, मत करो स्पैमिंग वगैरह मत करा करो, वो बैकएंड से तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, फिर तुम परेशान होगे, फिर तुम मेल करोगे कि भैया हमें ब्लॉक कर दिया। मत करा करो ना यार। ठीक है, ठीक है भैया, वी आर विद यू। अरे तुम तो हो मेरे साथ मेरी जान, मेरे को तुम पे तो विश्वास है, तुम लोग तो हो मेरे साथ, मुझे पता है। डर तो उनसे है, डर तो इन लोगों से है जो ये तरीका अपना रहे हैं ना, हमें दिख रहा है। तभी तो आज मैं क्लास कहीं और से लेनी पड़ रही है मेरे को, मैं दूसरे सेटअप पे हूँ आज, वहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ मैंने सेटअप ही चेंज करा है आज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम दे दिया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम दे दिया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दे दिया टेन थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दे दिया कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को नाम दे दिया सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दे दिया कॉट थीटा। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तुम यहां पे देख पा रहे होगे साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, आपस में एक दूसरे के कन्वर्स है। क्या कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का कन्वर्स है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सिमिलरली कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं कि जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का कन्वर्स है, सेक थीटा का कन्वर्स है। सिमिलरली जो टेन थीटा है वो कॉट, देखो ना पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, उल्टा हो रहा है ना, पी अपॉन बी, बी अपॉन बी। तो टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का कन्वर्स है। टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है, क्लियर है। अब तुम कहोगे भैया ये याद कैसे रखें, ये याद कैसे रखें, कौन सा P अपॉन H है, कौन सा P अपॉन B है, कौन सा H अपॉन B है, भैया तो बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है ना। देखो विद टाइम याद हो जाते हैं, मतलब आज अगर मेरे से पूछोगे या तुम कोई 11th वाले बच्चे से पूछोगे तो उनको याद हो जाते हैं, क्योंकि 11th में या 10th में ही जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें याद हो जाती हैं। बट फिर भी रटने के लिए या कोई जुगाड़ से याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि मैं बच्चों को बताता हूं, एक ट्रिक है जो कि मैं बच्चों को बताता हूं, वो है ध्यान से देखना, ट्रिक है इसको याद करने की। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, हमारे मास्टर ने हमें बताई थी तो हमने तुम्हें बता दी। तो ये है पापा बीड़ी पियोगे, आंसर है हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिससे आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनको याद कर सकते हो। भैया कैसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, अभी बताता हूं, पहले ट्रिक देख लो। तो ट्रिक है, कुछ लोग अलग नाम से बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, कुछ लोग बताते हैं इसको पाकिस्तान कुछ नाम से है।
मेरे को इस तरह से याद रहती थी तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, मैंने आपको ये तरीका बता दिया, आपको जिस तरीके से याद रहे वो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो ये ट्रिक से आपको कैसे याद रहेगा, देखो ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो ये साइन थीटा लिखा है, P अपॉन एच, साइन थीटा लिखा है, देख रहे हो, देख रहे हो, ऊपर से देखोगे तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, तो ऊपर से देखने में P अपॉन एच साइन थीटा, ऊपर से देखने में B अपॉन एच कॉस थीटा है, फिर ये टेन थीटा है ना, तो साइन कॉस टेन है, ऊपर से देखने में P अपॉन एच, B अपॉन एच है कॉस थीटा, P अपॉन B है टेन थीटा, नीचे से देखने में देखेंगे H अपॉन P कोसेक थीटा है, H अपॉन B सेक थीटा है, B अपॉन P ये कॉट थीटा है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो है वो ऊपर से देखने में रेशो है, जो नीचे वाले हैं कोसेक थीटा है H अपॉन P, सेक थीटा है H अपॉन B, कॉट थीटा है B अपॉन P। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ आपको कुछ कुछ अलग अलग तरीकों से आपके मास्टरों ने बताया होगा, अगर स्कूल पे या कहीं पे आप पढ़े होंगे, मेरे को इस तरह से याद रहता है तो मैंने इस तरह से आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये समझ में आएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत इजी चैप्टर है, मैं फिर बोल रहा हूं। इसके प्रूफ वाले सवाल हैं जो थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं आपको अगली क्लास में सब क्लियर करूंगा। आज मैं पहली की जो एक्सरसाइज है ना आपकी, एक्सरसाइज नंबर 8.1 8.2 वो खत्म करवा रहा हूं। कल वाली क्लास में, अगली क्लास में, अगली दो क्लास में हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को निपटाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पर निपटाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस ये समझ लो, कहीं पे अगर साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा का मतलब P अपॉन एच, कॉस थीटा आ जाए, कॉस थीटा का मतलब B अपॉन एच, टेन थीटा आ जाए, टेन थीटा का मतलब P अपॉन B, कोसेक थीटा पूछ ले, कोसेक थीटा मतलब H अपॉन P, सेक थीटा पूछ ले, सेक थीटा मतलब H अपॉन B, कॉट थीटा पूछ ले, कॉट थीटा मतलब B अपॉन P। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। साइन कॉस कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का, और टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। दो फॉर्मूले और होते हैं छोटे छोटे से, दो फॉर्मूले और होते हैं छोटे छोटे से, मैं आपको बता देता हूं। दो फॉर्मूले और होते हैं, देखो जो टेन थीटा होता है ना, उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं, और अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होता है, कॉट तो टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कॉस अपॉन साइन हो गया, कॉस अपॉन साइन। ये लिख लो आप, ये लिख लो एक बार सभी बच्चे, ये लिख लो एक बार सभी बच्चे। लिख लो एक बार ये सभी बच्चे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ये थ्योरी में जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, क्वेश्चंस करेंगे हर चीज समझ में आएगी, हर चीज A to Z हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, लिख लो पहले से, लिख लो पहले से। भैया प्लीज़ कल लाइव स्ट्रीम कर, देख मेरी जान मैं ट्राई करूँगा, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी तो हमें ये भी डर है कल ये कुछ कर ना दें, इवेंट में कुछ रोक वोक ना दें, ये भी हमें डर है। तो मैं ट्राई करूँगा पूरा कि जितने बच्चे आ रहे हैं वो तो चलो देखेंगे ही, वो वहाँ पे सुनेंगे ही, मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ पर हो पाएगा तो बिल्कुल यार, मैं हर एक बच्चे से ही डिस्कस करना चाहता हूँ चीज़ें, देखता हूँ। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब मेरे पास काफ़ी लोगों का मतलब काफ़ी लोग इन द सेंस जो मेरे दोस्त लोग हैं कॉलेज वगैरह के, उन सबका भी एकदम मैसेज आया कि क्या हो गया भाई, इस तरह से वीडियो देखी। कल मैं बहुत डिप्रेस था जब वो चीज़ मेरे को पता चली ना, जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है।
जब मुझे वो चीज़ पता चली तो मैं बहुत एकदम ऐसे, मेरे को पता है मैं कैसे कंट्रोल हुआ था, और मैंने वो तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ज़्यादा ही एकदम हिट करा था मेरे को वो चीज़। मैं आऊँगा भैया। ठीक है, मतलब जो बच्चे जिनको फिजिबल है, बच्चे परेशान मत होना, पापा मम्मी को प्लीज़ परेशान मत करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे सिटिंग वगैरह की अरेंजमेंट भी नहीं होंगी, स्टैंडिंग ही है सारा। तो प्लीज़ पेरेंट्स को अवॉइड करना, जो आसपास के कुछ बच्चे हैं जो आ सकते हैं अकेले अपने आप, है ना। और हम जल्दी ही इवेंट को ख़त्म करेंगे, अंधेरा होने से पहले 7-8 बजे तक हम उसको इवेंट को रैप कर देंगे। जो भी अपना डिस्कशन है जल्दी करके उसको रैप कर देंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स को मत परेशान करना, वहाँ वैसे भी स्टैंडिंग का ही है सारा, तो उनको दिक्कत ना आए ज़्यादा देर खड़े रहने में। तो बच्चे ही आए प्लीज़, जो भी बस आसपास के हैं, ज़्यादा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा दूर के बच्चे या कुछ। मैं नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग का, नहीं ले सकता यार। चलो आ जाओ, वापस आ जाए। तो साइन थीटा होता है 1/, ये मैंने बता दिया सारी चीज़ें, ये मैंने आपको बता ही दी हैं सारी चीज़ें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी लिख लो जल्दी से, पहले ये भी लिख लो, ये नहीं लिखा है तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये नहीं लिखा है तो लिख लो। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। मान लो मैं तुमसे बोलूं, मान लो मैं तुमसे बोलूं, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखना। मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है जिससे तुम्हें ये जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ये फॉर्मूले क्लियर हो जाए। मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, ये मान लो बी पे 90 डिग्री है, मान लो ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। जो एसी वाली साइड है हमारी, ये 5 यूनिट 5 सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मान लो हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो ये साइड्स की हमें लेंथ दे दी है। मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल के लिए सब बताओ, साइन ऑफ, मान लो ये एंगल है, मान लो इस एंगल को मैं रेफरेंस मान रहा हूं, इसको मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है थीटा भी लिखूं मैं, मान लो ए ही लिख दिया, तो साइन ऑफ ए बताओ, कॉस ऑफ ए बताओ, टेन ऑफ ए बताओ, कोसेक ऑफ ए बताओ, सेक ऑफ एंगल ए बताओ, कॉट ऑफ एंगल ए बताओ। मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, ठीक है, मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, बगल में लिख लो, पापा बीड़ी पियोगे, बगल में लिख लो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अच्छा, ए एंगल के लिए, अगर ए एंगल को रेफरेंस माना है, अगर ए एंगल को रेफरेंस माना है, तो ए के लिए भाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। तो P अपॉन एच क्या हो गया, 3/5 हो गया। अरे समझ गए, 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस ए हो गया B अपॉन एच, B अपॉन एच। बेस क्या है, बेस है ये साइड, क्या है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज के 5। टेन की बात करें तो P अपॉन बी, P अपॉन बी
परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो 3/4। कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है, नीचे से देखो h अपॉन पी, h अपॉन पी होता है, क्या होता है, h अपॉन पी। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3। सेक क्या होता है, सेक होता है h अपॉन बी, h अपॉन बी होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, बेस